तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है। बड़कोट इलाके में बादल फटने से घरों, होटल्स, गाड़ियों में सब में नुकसान पहुंचा है। नदियों का जो स्तर है उसके बढ़ने से जगह जगह छोटे छोटे पुल टूट गए हैं, जिससे कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तो वहीं बरसात के चलते स्कूल्स में जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया। तो उत्तरकाशी में बात करें तो यहाँ पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई। बरसात के बाद हुए लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। खतरे को देखते हुए गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तो नदियों में उफान और टूट रहे पुल किस तरीके से हालात को बद से बदतर करते नजर आ रहे हैं। शिमला में बादल फटने से 3 लोग लापता हो गए। तो वही उत्तरकाशी में किस तरीके से पहाड़ों से पत्थर लगातार टूट कर गिर रहे हैं, चट्टानें टूट कर सड़कों पर आ रही हैं। सड़कों पर जो वाहन गुजर रहे हैं उन पर भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे में डराने वाली तस्वीर देखिए। बरसात के बाद हुए भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के नाहन में बरसात से आफत मची। तेज बरसात से जगह जगह लैंडस्लाइड्स है। तस्वीरों में लैंडस्लाइड से मची तबाही के निशान है। मलबा आने से सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पलटी हुई हैं। नदी का स्तर बढ़ने से मकानों को बहुत ज्यादा खतरा लगातार बना हुआ है। सिरमौर हिमाचल के विजुअल्स आपके सामने। तो खतरा अभी टला नहीं है, लगातार बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और उससे जो हादसे हैं जगह जगह सामने आ रहे। बहरहाल सिरमौर हिमाचल के बाद अब आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल हाईवे पर हालात दिखाते हैं। लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़कों पर है और जिससे कि वहां पर यातायात बाधित हो रहा है। गनीमत तो यह है कि हादसे के वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही। वहीं जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बरसात से गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगह पर लैंडस्लाइड्स भी हुए, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ पहाड़ों से जो मलबा है, टूटते हुए बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के विजुअल्स आपको हैं। गाड़ियां, यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। पहाड़ों से मलबा जो गिर रहा है रास्तों को बंद कर रहा है। गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मूसलाधार बरसात हो रही है और वाटर लेवल्स जो हैं नदियों के वो काफी बड़े हुए, जिससे कि खतरा टला नहीं है। आपदा कंट्रोल रूम से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बरसात का अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद से लगातार दहशत बनी हुई है, क्योंकि जिन रूट्स को हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर खतरा 24 घंटे बना है। मौसम विभाग ने भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। तो जनपद में मूसलाधार बरसात किस तरीके से हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। यहाँ के रामबन के पास कई जगह पर तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड्स हुए, जिससे कई जगह सड़कें बंद हुई। ऐसे में अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामबन जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपके सामने। तो वही खबर आई कि डोडा में भी बादल फटा है। रामबन के पास कई जगह पर तेज बारिश हुई, जिससे आफत के जो परिस्थितियां हैं, किस तरीके से आफतकाल के हालात हैं। नेशनल हाईवे पर जम्मू श्रीनगर के लैंडस्लाइड हुआ और उससे आवाजाही बाधित। बहरहाल जम्मू में बाढ़ बरसात के बाद हालात ग्राउंड पर कैसे हैं, जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर है। आपको रजत फोरा की रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश और उफान के कारण लगातार चनाब नदी का जो जलस्तर है वो उफान पर है और इस समय हम बॉर्डर इलाके चनाब के मौजूद हैं। अखनूर का गरखाल का ये कोटली गांव पड़ता है, जहां पर यहां बांध टूटने की वजह से कई सारे लोगों के घरों में पानी जो है वो आ चुका है। कोटली गांव में पूरी तरह से जो खेत हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और लोगों के अब घरों में पानी जाना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो ये रास्ता अमूमन खेतों के लिए यूज किया जाता है या नॉर्मल रास्ता जो है वो यूज किया जाता है, फिलहाल के लिए
वहां पर पूरी तरह से पानी घुस चुका है। 3 से लेकर 4 फीट पानी सभी जगह पर यहाँ पर आ चुका है और लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। आसपास के कुछ घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पानी में हम लोग हैं और लगातार कई सारे जो आगे के गांव हैं वो भी पूरी तरह से फिलहाल के लिए कट चुके हैं और लोगों को चिंता यह है कि जिस तरह से पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे अब ये चिंतित हैं कि कहीं इनके घरों में पानी आएगा तो काफी नुकसान होगा। तो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं मदद की। कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदेव सिंह। जी जगदेव जी, ये पानी जो है ये हम देख रहे हैं रास्ते में आ चुका है पूरी तरह से। चनाब का बांध टूटा है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, इधर चनाब का पानी टूटा, बहुत परेशानी जी। यहाँ पर बांध था कोई? हाँ? आगे बांध था ना, ये सब गिर गया है। अच्छा। तो आगे ये हमारा सामान सब जमीन सामान फसल सब बर्बाद हो गया। घरों यहाँ में कितने मकान आगे देखिए, कुछ मकान भी गिरे। हाँ, मकान वो गिरा है ना, इधर हमारे 2 मकान थे वो भी गिर गए हैं। अच्छा, तो कितना बड़ा गांव है और कितने घरों में पानी आया यहाँ पे? काफी को 200 घर है इधर। अच्छा। तो जो 10-20 घर है वो उसका बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, तो अब जिस तरह से पानी बढ़ रहा है डर भी लग रहा है कि कितना लग रहा है, हम रात को सोते नहीं है, पीछे चले जाते हैं, सामान सब इधर खत्म हो गया। हाँ। तो जम्मू कश्मीर के रामबन के पास कई जगह पर जो तेज बरसात के बाद लैंडस्लाइड्स हुए। रजत वोरा लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे। रजत हमारे साथ लाइव आ गए हैं। रजत, आपने लोगों से मुलाकात की, बात की, परेशानियों का सामना लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ग्राउंड पर जो मौजूदा हालात है और प्रशासन की मदद कैसे उन तक तुरंत प्रभाव के साथ पहुंच रही है, वो बताइए। जी बिल्कुल निधि, इस समय हम अखनूर के चनाब दरिया के पास मौजूद हैं जो कि लगातार अब जल स्तर जिसका बढ़ता जा रहा है। आपको तस्वीरों में वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं जो कि लगातार ये गांव गरखाल गांव है ये, जहां पर बॉर्डर के पास जो बांध बने हुए थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और आसपास के जो गाँव हैं वो पूरी तरह से इस समय जो है वो बाढ़ की चपेट में है। ये पूरा जो गाँव है, ये रास्ता जहाँ पर हम खड़े हैं ये अमूमन गाड़ियों के लिए रास्ता इस्तेमाल किया जाता है आम जनता के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ पर तस्वीरें, जो गाँव है वहाँ पर फिलहाल के लिए पुलिस और एसएसबी द्वारा इसे खाली करवाया जा रहा है। लोग अपना सामान लेकर यहां से निकल रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर अपील की जा रही है कि इस गांव में को फिलहाल के लिए खाली कर दिया जाए, क्योंकि कई सारे जो बांध इस इलाके को कनेक्ट करते हैं वो टूट चुके हैं। इसीलिए गांव के अंदर जो है वो पानी आना शुरू हो चुका है और आसपास के गांव के जो घर हैं उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पूरे इलाके की बात करें तो करीबन 3500 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, पर इस समय वो सारे दहशत में है कि किस तरह से अपनी रातें वो यहाँ पर गुजारें, किस तरह से एक दिन निकलता है तो दूसरे दिन की उनको चिंता जो है वो बन जाती है। हालांकि कई सारे लोगों को पहले ही प्रशासन ने कह दिया था कि ग्राउंड रिपोर्ट से हर दिन इस भारी बरसात लैंडस्लाइड के बाद मौजूदा हालात में एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज है और शासन किस तरीके से मदद पहुंचा पा रहा है। चूंकि आप ग्राउंड पर है, बेहतर समझा पा रहे हैं। बहरहाल रजत, आप भी अपना ख्याल रखिएगा रिपोर्टिंग के दौरान। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, यवतमाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिससे कि लोगों की परेशानियों में इजाफा कैसे हो रहा है तस्वीरें समझाने के लिए काफी हैं। यवतमाल की सड़कें समंदर बनी हुई हैं। भारी बरसात और समंदर नहीं, अब नदी नहीं कहेंगे, हम समंदर में तब्दील हुई है सड़कें। आधी से ज्यादा गाड़ियां समंदर में तब्दील हुई सड़कों में समाई हुई हैं। हालात यवतमाल के बद से बदतर हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। पहले बाहर निकून जा। घर, दुकान, मकान, मंदिर, सामान, गाड़ियां, सब यवतमाल में जो विजुअल्स मिल रहे हैं पूरी तरह से पानी में समाई हुई है। भारी बरसात के बाद का मंजर आपके बाद सामने। अब गुजरात की नवसारी आपको लिए चलते हैं। यवतमाल के बाद गुजरात की नवसारी में बरसात के बाद बाढ़ के जो हालात हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, वैसे ही हालात हैं जैसे कमोबेश यवतमाल के थे। थोड़ी से कम वाटर लेवल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यवतमाल में तो समंदर बन चुकी हैं सड़कें। बहरहाल सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ये नवसारी गुजरात की तस्वीर आपके सामने है। तो नवसारी में भी बरसात का सितम बरकरार। और अब मध्य प्रदेश के रतलाम लिए चलते हैं आपको। बरसात से नाले उफान पर आ गए रतलाम में, जिससे कि कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। भारी बरसात से जगह जगह जल भराव है और मंदिरों के बाहर पानी ही नजर आ रहा है। कैसे, देखिए, घुटनों तक भरे पानी से होकर लोग मंदिर में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम के बाद वाराणसी।
वहां पर ग्राउंड पर कैसे हालात हैं, तस्वीरें आपको बताएंगे। यहाँ पर पहाड़ी मंदिर क्षेत्रों में हो परिसर रही लगातार बारिश के बाद गंगा अब उफान पर है। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो दशाश्वमेध घाट है और ये आम आने जाने वाला रास्ता है। अब यहाँ पर 3 से 4 फुट तक पानी भर चुका है। तमाम छोटी जो मंदिरें थी घाट किनारे की वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। अब बड़ी मंदिरों में भी गंगा ने अपना रुख कर लिया। देखिए ये ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें भी पानी जा चुका है और यहाँ देखिए श्रद्धालु हैं जो सावन माह में आते हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हैं, इनमें भी कोई कमी नहीं रही है। और हम आपको बताते हैं क्योंकि लगातार तीसरी बार 4 दिन के अंदर में लगातार तीसरी बार गंगा आरती का स्थान बदला गया है। कल सीढ़ियों पर गंगा आरती की गई थी। अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो इस छत पर गंगा आरती किया जाएगा, लेकिन आरती कभी बंद नहीं होती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बिहार से आए हुए हैं। रिबिलगंज बड़का तो क्या स्थिति गंगा के देखने को गंगा दिन पर दिन बढ़ोतरी में है, बढ़ रही है, लेकिन हम लोग का आस्था है। सनातन संस्कृति में कहा गया है कि धर्म के अनुशासन बिना मानव जीवन हितकारी है, इसलिए हम लोग बहुत आस्था के साथ काशी के भूत भवन का दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगातार बाढ़ का पानी भी बढ़ रहा है, खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा है? सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है यहाँ योगी जी के राज में, इसलिए मैं पूज्य योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। क्या स्थिति है आज आप लोग दर्शन करना है वो लगातार बढ़ाव है वो कम हो रहा है, क्योंकि कल की जो बात करें वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव हो रहा था। आज 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव हो रहा है, लेकिन आज कुछ राहत है क्योंकि गंगा का जो बढ़ाव है वो कम है। ये मंदिर है ब्रह्मनेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी अंदर जा चुका है। इस मंदिर में तकरीबन 7 से 8 फुट पानी भर चुका है और जिस जगह पे हम खड़े दशाश्वमेध घाट है, ये आम आने जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे भी पानी, क्योंकि 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। इसी सीढ़ियों पे कल गंगा आरती हुई थी, लेकिन इसी तरह पानी का बढ़ाव होता रहा तो इन छतों पे गंगा आरती किया जाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनुज सिंह, वाराणसी। तो बारिश का आफत काल, ये कवरेज जारी रहेगी लगातार। जी